हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम कुछ नहीं है, बेसिकली ओम्स लॉ पे ही बेस्ड है। तो ओम्स लॉ तो अपना बढ़िया चल रहा था, बट थेवेनिन्स भाई साहब आए और बोले कि ओम भैया हमको भी इज्जत चाहिए, मेरा भी कुछ करिए। तो ओम्स भाई साहब बोलते हैं कि ठीक है करते हैं, तुम कुछ अपना यूनिक लेके आओ। यूनिक लेके आओ तब ना हम करेंगे, तुम मेरा थोड़ी ना छाप दोगे जो हम लोग बताए हैं। तो थेवनिस भाई साहब बोले कि हम ले आए हैं अपना यूनिक, आप केवल उसको अप्रूव कर दीजिए। तो ओम्स भाई बोले ठीक है दिखाओ। तो थेवनिस भाई साहब बोले देखिए, आपका में आई होता था, मेरा में आई एल होगा क्योंकि आई का एल लग चुका है, ठीक है। और आपका में आर होता था, मेरा में आर टी एच होगा। टी एच मतलब थेवनिन्स, एल मतलब लोड लोड करंट, आई एल मतलब लोड करंट। आपका में वी होता था, मेरा में वी टी एच होगा। और आपका में आर होता था तो मेरा में आर का भी एल लग चुका है, ठीक है। तो उस भाई बोले कि बहुत बढ़िया, आप बताओ कि इसको हम कहाँ और क्यों यूज़ करेंगे। तो थेवेनिन्स भाई साहब बोलते हैं कि देखिए, आप हमको ना कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दीजिए और आप हमको पूछ दीजिए, ये बहुत सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और आप हमको पूछ दीजिए कि आपको किस ब्रांच के अक्रॉस या तो थेवेनिन्स मतलब करंट चाहिए, किस ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट चाहिए या किस ब्रांच के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, वो हम बहुत ही आसानी से बता देंगे। हम करेंगे क्या कि बस ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, इसको ऐसे बदल देंगे, हम इसको ऐसे बदल देंगे और फिर हम इसको सॉल्व इस सर्किट से जो हम इसको रिड्यूस करेंगे ना इसमें, फिर इसमें से हम सारा कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर पता चलता है कि बताइए अब क्या है आर एल आर टी एच वी टी एच, जो कुछ भी है सारा अपना टर्म्स क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, सारा कुछ बताइए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, जिससे कि सब कुछ पता चल जाएगा कि थेवेनिन्स आखिर होता क्या है और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हम लोग को करना क्या है, डिटरमाइन आई एल थ्रू 5 ओम रजिस्टर। तो ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ना, इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये हम लोग को निकालना है। अब कोई कोई सोच रहा होगा कि ये तो हम लोग केवीएल से भी निकाल सकते हैं, केसीएल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको थेवेनिन से ही निकालना है। और फिर वहाँ पर अगर आप केवीएल केसीएल लगाते हो तो फिर वो प्रॉब्लम होगा, मतलब वो नहीं सही रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला है वही करना है अपने को। तो देखते हैं आप थेवेनिन्स भाई साहब क्या बोले थे और हम लोग इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिसके भी अक्रॉस हम लोग को निकालना है, उसके एंड्स को हम लोग ए और बी मान लेंगे। और हम लोग का पहला स्टेप ये होगा कि जिसके भी अक्रॉस हम लोग को निकालना है ना, उसको तोड़ ताड़ के फेंक दो, सर्किट से हटा दो, उसको गायब कर दो। तो हम लोग अगर सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, और हम लोग इसको ओपन सर्किट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हालांकि कुछ ना कुछ कनेक्टेड था, लेकिन अभी हम लोग ओपन किए हैं। जब हम लोग थेवेनिन्स का प्रैक्टिकल करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर से कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे वोल्टेज नापते हैं, फिर हम लोग थेवेनिन्स निकालते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, उसको रहने देते हैं। अभी हम लोग का सबसे पहला जो स्टेप होगा, जिसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग हालांकि आर एल बोलते हैं क्योंकि यही है लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है। और यहीं पे होगा आई एल। अब जो हम लोग का दूसरा काम रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ इस ये वाला जो लूप है और ये वाला जो लूप है, इन दोनों में हम लोग को करंट निकालना रहेगा, ताकि इस लूप में कितना करंट जा रहा है ये हम लोग को पता लग सके। अब अगर इसमें करंट निकालना है और इसमें करंट निकालना है तो हम लोग लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केवीएल कुछ भी लगा सकते हैं भाई। तो हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर लूप एनालिसिस, क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है, कोई करंट सोर्स है नहीं, और लूप एनालिसिस इजी होता है, तो हम लूप एनालिसिस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आई वन करंट मान लेते हैं और यहाँ पे आई टू करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लूप वन की बात करें तो आई वन 6 1 7,
माइनस I2 1 इक्वल टू 10। देखो भाई लूप एनालिसिस भूलना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है सारा कुछ, और सारा कुछ को यूज़ करके फिर हम लोग को सारा कुछ सॉल्व करना होता है। तो बस हम ये किए कि I1 फिर इसका जितना भी लूप में रेजिस्टेंस था सब सीरीज़ में है, इसको ऐड कर दिए, माइनस I2 इन दोनों के बीच जो कॉमन था उसको यहाँ लिख दिए, और ये छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव में होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अगर हम लोग लूप 2 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा I2 2 3 5 1 6 माइनस I1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, I2 की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे ही हम लोग को I2 का वैल्यू मिल जाएगा, अब हम लोग को पता ये है कि इससे कितना करंट पास हो रहा है, इस वाली चीज़ से कितना करंट पास हो रहा है ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को बस ये पता लगाना है कि अगर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लगा लें, और इसका रेजिस्टेंस तो हम लोग को पता है ही कि इसका रेजिस्टेंस 5 है, रेजिस्टेंस हम लोग को पता है कि 5 है। अगर हम लोग वोल्टेज पता लगा लें तो हम लोग को पता लग सकता है कि इसके अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, जो कि हम लोग को पूछा गया था। तो IL को हम लोग लिख सकते हैं VTH बाई RL प्लस RTH। अब आपको ये लग रहा होगा बिल्कुल ही ओम्स लॉ है, क्योंकि I इज़ इक्वल टू V बाई R। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई RTH कैसे निकालना है और VTH कैसे निकालना है। तो भाई VTH ऐसे निकालना है कि यहाँ पे अगर हम लोग I2 पता लगा लेंगे तो V इज़ इक्वल टू I2 इंटू R कर देंगे, यहाँ पे R यहाँ पे 3 है, 3 कर देंगे तो हम लोग को VTH का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर से मेरा VTH निकल गया। अब RTH ये मेरा था स्टेप 1। स्टेप 1 ये था कि जो भी हम लोग का लोड है उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। जो हम लोग का स्टेप 2 रहेगा ना, स्टेप 2, उसको करने के लिए हम लोग को एक और बस नॉर्मल सी चीज़ करनी है। जितनी भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग को शॉर्ट सर्किट कर देना है, और जितने भी करंट सोर्स है उसको हम लोग को ओपन सर्किट कर देना है। तो हम एक बार सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं, और जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही वोल्टेज सोर्स है। ये सब हम लोग कर रहे हैं RTH निकालने के लिए। RTH का मतलब वो होता है कि लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी मेरा जितना भी सर्किट में रेजिस्टेंस है वो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको हम लोग RTH बोलते हैं, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, जितना भी करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो यहाँ तो करंट सोर्स है ही नहीं, केवल वोल्टेज सोर्स है, उसको हम लोग शॉर्ट कर दिए। और ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है अपना, और यहाँ पे था अपना जो कि 5 ओम, जिसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो RTH में हम लोग को करना, ये तो अपना RL है, इसको तो टच नहीं करना, इसको करना है। तो ये दोनों पैरेलल में है, 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 हो जाएगा, या ये वाला निकल जाएगा। फिर इन दोनों को कर लेंगे, ये सीरीज़ में हो जाएगा। फिर इसको कर लेंगे, ये पैरेलल में हो जाएगा, तो हम लोग का RTH भी निकल जाएगा। बस सीरीज़ पैरेलल है, इसलिए हम अपना पहला वीडियो में बताए थे कि सीरीज़ पैरेलल को कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि सबको ही पता होगा बट स्टिल, ठीक है। तो ये हम बताए हुए हैं पहले से। तो यहाँ से RTH निकल जाएगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि RTH निकालने के लिए हम लोग को वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स को ओपन करना है, ओपन सर्किट, ठीक है। शॉर्ट कर देना है वोल्टेज सोर्स को, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है। फिर जितना भी सर्किट में रजिस्टर रहेगा RL को छोड़ के, उनका सबका इक्विवेलेंट निकालना है। तो वो हम लोग का RTH यहाँ से निकल जाएगा। IL निकालने के लिए हम लोग को VTH चाहिए था, जो कि हम लोग को यहाँ से मिल गया, और RTH चाहिए था जो कि यहाँ से मिल जाएगा। RL तो हम लोग को पता ही है। अब IL तो आराम से निकल जाएगा भाई। सब कुछ जब पता चल चुका है तो बस पुट करना है फार्मूला में, और हम लोग का मिल गया। यही है थेवेनिन्स। अब एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपको दिया रहेगा, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि आपको थेवेनिन से बनाना है, या नॉर्टन से, या मेश एनालिसिस से, या नोडल एनालिसिस से। तो थेवेनिन्स का ये तरीका होता है, बहुत ही सिंपल है। हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। कोई सा भी सर्किट दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि इस ब्रांच के अक्रॉस हमको करंट बता दो। तो जिस भी ब्रांच के अक्रॉस हम लोग को करंट पूछा रहेगा ना, उसको हम लोग को पहले ओपन कर देना है,
ओपन करके इसको भूल जाना है, फेंक देना है इसको। फिर जो अपना सर्किट बचेगा ना, तो इस वाले के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है ये अपने को निकाल लेना है, और इस वाले के अक्रॉस कितना करंट है ये भी निकाल लेना है। तो हम लोग ये पाएँ इस सर्किट में स्पेसिफिकली कि ये जो ब्रांच में करंट पास हो रहा है, यहाँ पर जो ये मेरा V रहेगा वही V मेरा यहाँ पर भी रहेगा। हम लोग यहाँ पर ही KVL भी लगा कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना VTH है। ओके, अगला वीडियो में हम इसका एक अच्छा क्वेश्चन भी ले लेंगे, जिससे कि और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर KVL लगा के पता लगा सकते हैं VTH के बारे में, या फिर हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग VTH निकालिए, फिर हम लोग को RTH चाहिए, क्योंकि IL जो हम लोग का होता है वो होता है VTH बाई RL प्लस RTH। तो जैसे हम लोग VTH पता चल गया, अब हम लोग को RTH चाहिए। तो स्टेप 2 था हम लोग का RTH निकालने के लिए हम लोग को जितना भी वोल्टेज सोर्स है उन लोग को सबको शॉर्ट सर्किट करना होता है, और जितना भी करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करना होता है। तो यहाँ कोई करंट सोर्स नहीं है, केवल वोल्टेज सोर्स है, तो हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। अब उसको करने के बाद जितना भी मेरा रेजिस्टेंस बचता है सर्किट में, लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के, उसको हम लोग जैसे वो सीरीज़ पैरेलल में रहता है तो उसको हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। वहाँ से हम लोग को RTH मिल जाता है। फार्मूला हम लोग का ये था, IL इज इक्वल टू VTH बाई RTH प्लस RL। और एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि ये जो RL होगा और RTH होगा ये दोनों सीरीज़ में होना चाहिए, वरना फिर क्या ही फार्मूला हम कैसे ही लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर तो अपना IL तुरंत ही निकल गया। बस यही था भाई थेवेनिन्स थ्योरम, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका एक और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम ले लेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून्ड।